हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनबॉक्सिंग टेक। इसमें हम बात करने वाले हैं ई रुपी पे। तो ई रुपी लॉन्च किया है, अभी ट्रायल फेस में चल रहा है कुछ शहरों में, उसी पे बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा ये बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी है, उसी तरीके से आप सोच रहे होगे कि ये ई रुपी है उसी तरीके से, लेकिन उस तरीके से नहीं है। देखो ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी और ई रुपी में अंतर पता कर लो। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन पे चलती है, उसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं, मतलब जैसे उसकी डिमांड वगैरह होती है। लेकिन ये जो है फिक्स प्राइस रहने वाला है ना, ये ब्लॉकचेन पर चलता है, ये चलता है आरबीआई के सर्वर से। मतलब जो इसको कंट्रोल करता है वो है आरबीआई, अपनी सिर्फ आरबीआई से कंट्रोल करती है। 2-3 बैंकों के साथ मिलकर इसे ट्रायल फेस में निकाला है अभी, तो इसे सिर्फ आरबीआई के साथ कंट्रोल किया जाता है। बाकी कोई ब्लॉकचेन, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये निकाला इसलिए गया है क्योंकि, और इसी जैसे हम यूपीआई वगैरह सब कुछ चलाते हैं, तो उसी तरीके से हम डिजिटल करेंसी लेके आए हैं। ये जैसे 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, जो कि इनको छापने की कॉस्ट कम कर सकें। ये देखो अभी तो ये ट्रायल में चल रहा है, जितना सक्सेस होगा उसके हिसाब से ये देश में रोल आउट होगा। तो ये ना देखो प्रॉपर वॉलेट में पड़ा रहेगा ये, ठीक है। सिर्फ उसी तरीके से है जैसे कि आपका जो वॉलेट में पैसे, जो वॉलेट है आपका पर्स है, उसमें आप 500 रुपये डाल लो, 1000 रुपये डाल लो, वो पड़े रहेंगे, सालों साल पड़े रहेंगे। जब तक पर्स जिंदा रहेगा तब तक वो पड़े रहेंगे आपके पैसे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं देंगे। इसी तरीके से ये है, ये भी आपकी वॉलेट में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे आप बैंक में डाल देते हो, इसका अलग वॉलेट आएगा, तो देखो उसमें जैसे बैंक में डाल देते हो वहाँ आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। तो इसमें जैसे ई रुपी है ना, वो इस तरीके से काम करता है। जैसे आपको पैसे देने हैं किसी को, तो आप सीधे मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र कर दोगे। आप ये कहोगे कि वो तो यूपीआई से भी हो रहा है। यूपीआई से देखो आपको यूपीआई यूज़ करना पड़ता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे यहाँ बैंक से जाएगा, यहाँ बैंक से आपके पैसे कटेंगे, वहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा दूसरा। तो इसमें क्या है कि आपके बैंक टू बैंक पेयर होते हैं, जिससे कि बैंक का खर्चा होता है, सर्वर चलाने के लिए मेंटेनेंस तो चाहिए होता है, उसका खर्चा होता ही होता है सबका। तो इसमें भी क्या है, ये होने वाला है कि आपको सीधा पैसा होगा, वो सीधा आप दूसरे के अकाउंट में डाल सकते हो, सीधा बिना किसी मीडिएटर के सीधा सीधा चला जाएगा, जिससे कि आपकी करेंसी रखने की प्रॉब्लम हट जाएगी। आपको देखो करेंसी को रिप्लेस करने वाला तो है नहीं ये प्रॉपर, क्योंकि करेंसी को कोई, जो करेंसी होती है फिजिकल करेंसी, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी से भी, और इंडिया में तो खासकर फिलहाल तो देखो यूज़ पेटीएम वगैरह हर कोई कर रहा है, लेकिन जो फिजिकल करेंसी है उसका जो महत्व है वो कम नहीं होगा। लेकिन ये है कि छोटे मोटे काम, जैसे हम जैसे लोग या हम कुछ भी करते हैं, छोटा बड़ा सामान लेते रहते हैं, तो उसमें हम ई रुपी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सिक्के वगैरह की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, इजी हो जाएगा प्रोसेस बस। और ये जो करेंसी वाला सिस्टम है अपना, इसे थोड़ा सा अवॉइड किया जाएगा, डिजिटली किया जाएगा, और कुछ नहीं है। बस है वो रुपीज़ की फॉर्म ही, जो फिजिकल रुपी है उसी की फॉर्म है डिजिटल में, ना उसका पैसा बढ़ता है ना घटता है, वो एक ही जगह स्थिर रहेगा। जैसे 1 रुपये की वैल्यू है तो वो 1 रुपये की वैल्यू रहेगी हमेशा के लिए, ना बढ़ेगी ना घटेगी। बस इतना सही था इसमें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और वीडियो को शेयर कर दो। जिनको नहीं पता है ई रुपये के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी उन्हें भी।